अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में और ये जो इलाका है गाजियाबाद का लोनी का इलाका है। जिस जगह हम खड़े हैं ये पंचलोक के नाम से जाना जाता है, जो कॉलोनी है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियाँ वो तेज हो चुकी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं वो अब अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं ताकि वो इस बार सीट लेकर आए। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं हैं कि ये किसको पसंद करती हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है इन्हें कि कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं। योगी आएंगे, अखिलेश आएंगे या फिर केजरीवाल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उन्हें मौका मिलेगा। क्या नाम है दादी जी आपका? चमेली देवी। अच्छा, ये बताइए आप कि चुनाव नजदीक है अब, तो कौन सी पार्टी जीत सकती है, किसको वोट देंगे आप? हम तो देंगे केजरीवाल को। केजरीवाल को देंगे? बिल्कुल। हाँ, योगी जी नहीं अच्छे लगते? नहीं, हमें केजरीवाल देंगे। हाँ, और अखिलेश? केजरीवाल को ही। हाँ, अच्छा, ज्यादा अच्छे केजरीवाल है या फिर मोदी जी? नहीं, सब हमें तो सब अच्छे हैं, पर अब जब वोट में खड़े तो हम देंगे इसी को ही। केजरीवाल को देंगे, बिल्कुल देंगे उससे। क्या लगता है यूपी में केजरीवाल सरकार बना पाएंगे? आनी चाहिए, बिल्कुल। अब हमारे देश में आनी चाहिए। किसी की पैल्सिंग है, किसी की 500 है, किसी की 250 है। दिल्ली में देखो 2,500 के, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ यूपी में कुछ नहीं। और क्या क्या उम्मीदें करते हैं कि केजरीवाल आएंगे तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? कुछ भी मत करो, चलो अच्छा है, हम तनु का चाहो कुछ भी ना करे तो फिर भी आने चाहिए जरूर। योगी जी ने कुछ नहीं किया? कुछ भी ना करा हमारी ने। योगी जी ने कुछ ना किया? नहीं, कुछ चोला पड़ा दिया, पेंशन भी काट दी। पेंशन रोक देता है, 1 साल में 6 महीने की देता है और 6 महीने की खा लेता है। विधवा पेंशन है, वैसी पेंशन नहीं है जो 50 साल 55 की महिलाओं की मिल रही है, वो भी विधवा पेंशन देता है। और उसने और अपना तो चोला पहन रखा, पब्लिक को भी, विधवान को भी चोला पहरा दिया। अच्छा, राशन वासन मिलता है फ्री? हाँ, राशन मिल रहा फ्री। फ्री राशन के साथ और भी तो होना चाहिए, तेल भी, नमक भी, मिर्च भी, हल्दी भी, दाल भी, चीनी भी, सब चीज होनी चाहिए। एक सिर्फ चावल से क्या होता है ये बताओ? अच्छा, महंगाई की वजह से दिक्कत आ रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। आज तक 250-300 रुपए किलो तेल नहीं बिका जो अब बिक गया। गरीब आदमी, इनके बच्चे भी भूखे मरे हैं, क्या करें बेचारे ने, कैसे कैसे टाइम काटा। कपड़े भी नहीं है, रजाई बिछोने भी नहीं है, बताओ। अरे नौकरी वाला तो अपना जीत लेगा, उसकी तो तनख्वाह बढ़ रही है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी की नहीं लगेंगे, बेचारे सड़क नापता फिरेगा होता, बताओ। तो ये बताओ, अखिलेश को देंगे वोट, केजरीवाल को देंगे, योगी को देंगे, किसे जिताएंगे? नहीं, हम जिताएंगे केजरीवाल को। अच्छा, केजरीवाल को जिताएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा ये गांव यूपी सब केजरीवाल के लिए तैयार है। अखिलेश नहीं अच्छे लगते? नहीं, अखिलेश ने भी कुछ नहीं करा। क्या करा देख लो, इसके मायावती के उसमें एडमिशन फ्री हुए थे बच्चों के, फ्री हुए थे कॉलेज में, और अब बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं। गड्डी नोटों की लेकर बच्चे इनको पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं। क्या करा इसने? अच्छा, कोरोना आता है सरकार सब कुछ बंद कर देती है, कोरोना पे क्या सोचते हैं आप? कोरोना पे ये सोचते हैं ऐसा हो, पब्लिक बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, सुख शांति से सबके बच्चे हैं। और सब बेचारे कमाने, वो तो कमाने वाले तो घर में रुक जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे। क्या खाएगी पब्लिक? कोई चावल ही कोई खाएगी, बताओ। चावल क्या खाली खाया जाएगा? उस योगी सरकार से नाराज हैं आप? हम नाराज हैं, इसने जोगी ने तो चोला परा दिया। जोगी को तो उतर जा तो भी अच्छा है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक सर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। अभी जो बोल रही थी ये मेरी माता जी हैं। अच्छा अच्छा, इनकी जाति राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय अपनी, मतलब व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि मेरी माँ है और वैसे भी कोई हमारी माँ से। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ ये पंचलोक में लोग किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? बीजेपी को, फिर कांग्रेस भी है, उधर समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, केजरीवाल भी अब आ रहे हैं यूपी में। देखिए, उसका मतलब विकास का तो मुद्दा यही है, पसंद का भी कहने का मतलब ये है कि अपने इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय जो है योगी है। कारण कानून व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट है, जो आज तक नहीं थी। बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, कोई एक्शन नहीं था। कितने केस ऐसे थे जो अगर कोई किसी को ले गया पकड़ के तो कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। आप कहीं से कहीं देखो, आज ये लूटपाट नहीं है पहले के मुकाबले। आप समाजवादी पार्टी की उसमें चले जाओ कानून व्यवस्था, और मायावती की में चले जाओ, इनका आंकड़ा निकाल लो, आपको सबसे बेहतर इसी का ही मिलेगा जी।
लेकिन जो आंकड़े सरकारी आते हैं वो आंकड़े कहते हैं कि योगी सरकार में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। वो देखो, सच को जो है प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। नहीं वो तो सरकार खुद ही आंकड़े देती है, वो आंकड़े सरकार ही झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता। तो फिर वो तो सरकारी आंकड़े हैं, बहुत सी आरबी के। बहुत सारे चैनल होते हैं जो अपनी अपनी राय देते हैं। ये चैनल की बात नहीं कर रहे, जैसे सरकार, जितनी भी सरकार होती है, सरकारी आंकड़े हर राज्य के जारी किए जाते हैं क्राइम के, कि कहाँ पे कितना क्राइम है। उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। अब से आप चले जाओ कि 15 साल पहले क्या हाल था, अभी मत जाओ, 15 साल पहले जाओ ना। आप जो लोग बाग जो है सुरक्षित नहीं थे, रोड पे चल नहीं सकते। आपके साथ ही आपके यहाँ क्षेत्र में बहुत ज्यादा घटनाएं होती होंगी, क्योंकि लोनी तो हमेशा से मशहूर रहा है। ज्यादा होती थी। अब तो नू समझ लो कि देखो, ऐसा तो कोई राज्य नहीं है या ना होता हो, छोटा मोटा तो होता ही है, लेकिन ये नहीं है कि इंसान आदमी रात को आ सकता है, जा सकता है। पहले हमारे नियर तो आपके लिए जो मुद्दा है वो मेन है सुरक्षा। मैंने सुरक्षा, और दूसरा हमारा मुद्दा ये है, देखो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के मामले में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि गरीब का भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ सके, अमीर का भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ सके। तो शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए, सबके लिए एक समान होनी चाहिए। ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बने। अगर मजदूर है, इसने शिक्षा समान की है। शिक्षा के मामले में अभी नहीं है मेरे हिसाब से। शिक्षा का मामला तो यहाँ बहुत डाउन है, कार्रवाई है नहीं। अभी आप चले जाओ, देखो मैं ये नहीं कहता किसी एक योगी सरकार को घेर रहे हैं। पहले जो ड्रेस था और बैग था स्कूल का, वो सब सरकार की तरफ से आते थे, मात्र 1100 रुपये देती है। और लोगों का कहना है कि 2 जोड़ी जूते, ड्रेस, बैग, इतनी सारी चीज़ें सब, और क्या नाम है, 1100 में नहीं आ सकती हैं। देखो आप एक चीज़ लेकर चलो। आप आज दिल्ली राजधानी है, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? 2.5 करोड़। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 23 करोड़। आपको इससे तुलना नहीं कर सकते दिल्ली और है। कहने का मतलब है बजट में भी तो अंतर है। बजट में अंतर है, लेकिन ये बताओ, केजरीवाल की जितनी नीतियां हैं वो कैसी लगती है? किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल की देखो एक ही चीज़ है, अगर किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं दे दी जाए और उसे जो है फ्री की सेवा बना के उसे बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा, माइंड से भी शरीर से भी। अगर संघर्ष करेगा, कोई भी हो इंसान, अगर मेहनत कर रहा, संघर्ष कर रहा, तो वो आगे बढ़ पाएगा, अपने ऊपर निर्भर रह पाएगा। ये आप कह रहे हैं कि अगर शिक्षा, आपने बात की शिक्षा की जरूरी है, अभी आंटी जी ने भी कहा कि हाँ शिक्षा जरूरी है। केजरीवाल ने शिक्षा क्या नाम है दुरुस्त कर दी, फ्री कर दी। आप कह रहे हैं आलसी बना रहे। स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री कर दी, महिलाओं के लिए जो बसों में सफर है वो फ्री कर दिया। मतलब सारी चीजें फ्री कर रही है तो लोग आलसी बन रहे हैं। मैंने एक चीज़ बताई ना आपको, 2.5 करोड़ प्लस 23 करोड़, इसे इतना जो है बजट में भी अंतर है। आप एक ही चीज देखो ना, बजट है वो। अच्छा, आपके हिसाब से, चले और भी लोगों से मैं बातचीत करनी है, आपके हिसाब से योगी परफेक्ट है? मेरे हिसाब से तो हर चीज में, कानून व्यवस्था में, फैसले लेने में। आप इन्हें देखो कि कोई भी नेता, फैसले लेने की जब भी आप बात करेंगे तो आप टेनी वाला मामला जरूर देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देखो, हमें पता कैसे लगती है? जब तक हम फील्ड में नहीं जाते। आपको कैसे पता चलता है सारी चीजें कि योगी सरकार की सब बढ़िया है? देखो एक ही चीज़ है, जो चीज़ मैं जो बाहर निकलता हूँ, मार्केट में अपना रोजगार कर रहा हूँ, अभी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कह दो कि लोगों के दिमाग में ये इमरजेंसी ऐसे हालात बन गए। आप एक चीज़ सोचो, योगी फील्ड में जाता है, वो घूमता है, लोगों की मजबूरी देखता है, अंदर ऑफिसों में, कार्यालयों में अगर किसी का कोई दोषी पाया जाता है तुरंत एक्शन होता है। किसी सरकार में इतना एकदम करंटली एक्शन कहीं नहीं है, कहीं से कहीं तक। आप सारे मामले हैं योगी सरकार में जिस पे एक्शन नहीं हुआ। अरे एक देखो, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक मुख्यमंत्री और प्रशासन। ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई कि उत्तर, फिर तो आप ये भी कह देंगे कि बताओ इतना बड़ा देश है और एक अकेला प्रधानमंत्री कुछ नहीं, इतने में तो नहीं कर सकता। आप लॉजिकल बातें करिए, खैर कोई बात नहीं। आप, मैं आंटी जी आपसे बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ अगर बात करें पंचलोक में, तो लोग जितने भी हैं यहाँ के, वो किसे पसंद करते हैं? क्या लगता है यहाँ से किसे जिताएंगे आप लोग? देखो मैं तो योगीनाथ को ही कहूँगी, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये क्षेत्र है ये पढ़ाई से पीछे है, हमारा ये दिल्ली से टच में है और यहाँ कोई कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए वो करूँगी कि बस बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए सिर्फ। यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। और दूसरा, जहाँ ये जो ऑटो वाले हैं
जो इनके डैग वगैरह हैं ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए। एक कानून होना चाहिए कि तरीके से ऑटो चलने चाहिए। जो लड़कियां जी जैसे निकलती हैं ऑटो तेज हो जाते हैं, हमें क्या भरोसा है कि बच्चे जा रहे हैं, कौन कैसे कर जाए कैसे नहीं कर जाए, हर चीज़ देखनी पड़ती है। कानून व्यवस्था भी अभी और दुरुस्त होने की और जरूरत होनी है। चाहिए। बस एक कहते हैं ना कि एक डंडा कैड़ा होना चाहिए, वो यहाँ पे बहुत कमजोर है, वो चीज़ नहीं है यहाँ। और बाकी पार्टियां भी हैं, उनका कामकाज कैसा लगता है? उन पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? मुझे केजरीवाल पे भी है भरोसा। केजरीवाल पे भी है। तो क्या केजरीवाल को भी दे सकते हैं? और केजरीवाल को सहमत हूँ, दोनों को। तो किसको वोट देंगे? अभी तो खैर काफी वक्त है, लेकिन दोनों में से बेहतर ज्यादा कौन है? इस टाइम तो मैं योगीनाथ को ही कहूँगी। योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के लिए। और दिल्ली के लिए? केजरीवाल है ही। अच्छा, दिल्ली के लिए केजरीवाल है, ठीक है। केजरीवाल चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक और आंटी जी हैं। उसमें है ना आप ये बताइए, आप किसको पसंद करते हैं? अभी चुनाव नजदीक है और किसका कामकाज अच्छा होता है? हम तो सबके साथ हैं। सबके साथ हैं। सबके साथ कैसे? हम तो सबके साथ, जिसको सब देंगे उसी को हम देंगे वोट। अच्छा, मतलब यहाँ तो एक काम करना आप, ये जो गैस महंगे इसे सस्ती करवाओ। किसी का बस क्या है, किसी का नहीं है। यानी कि जो रसोई का बजट है वो बिगड़ चुका है। और वो करना चाहिए ना आपको। सही भाई, एक के तो बस क्या है, एक के नहीं है। कोई अमीर भी है, गरीब भी है, सभी तरह के ही हैं। अब ये कहाँ से भरवाएंगे? इतना महंगा सिलेंडर बताओ आप। और ये नमक मिर्ची इतने महंगे कर रखे, किसी के बस क्या है, किसी कि महंगाई जो है आपके हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी, यही होना चाहिए बस। और क्या? और केजरीवाल और बीजेपी में, दोनों में अगर वोट देना हो तो किसको आप देंगे? के साथ है। सबके साथ हैं। नहीं, आप जाएंगे तो ईवीएम मशीन पर सारा बटन थोड़ी दबाएंगे, एक ही दबाएंगे। एक ही दबाएंगे। तो एक कौन सा? बड़े बूढ़ों के साथ ही हम तो देखो जी, जहाँ सब देंगे मतलब वहीं। जो घर वाले कहेंगे, राय मशवरा करने के बाद में, उसके बाद में। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हो गई वोट देने की बात। आपको अच्छा कौन सा नेता लगता है? योगी, अखिलेश, केजरीवाल या फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती? कौन अच्छा लगता है ज्यादा? हैं? योगी अच्छा लगता है। योगी अच्छे लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या लगता है यहाँ से कौन जीत सकता है? हमें तो यह कोई भी जीते, बस सुविधा होनी चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए। बच्चों की शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ पर, ना स्कूल में टीचर अच्छे हैं। शिक्षा के अलावा और? शिक्षा के अलावा ये मेन शिक्षा ही है। शिक्षा सबसे ज़्यादा है। तो 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है अभी, और अभी तक शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। तो क्या उम्मीद की जाए कि अगली बार ये सरकार आएगी तो कर देगी? ये सरकार अभी कुछ नहीं करा तो आगे जाके क्या करेगी? नहीं। यहाँ पे लोनी क्षेत्र में तो शिक्षा के मामले में कुछ नहीं है। तो कौन सी सरकार पे भरोसा जताया जा सकता है? उत्तर प्रदेश वाले किस पर भरोसा करें? केजरीवाल। केजरीवाल पे। क्या उम्मीद है केजरीवाल आएंगे शिक्षा व्यवस्था के अलावा और क्या क्या चीज़ें सुधार देंगे? सरकार को बच्चों की शिक्षा चाहिए सबसे पहले, और बच्चों का आने जाने का जो है उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को कोई मोटा माटी ये कह सकते हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो जो बेहतर बनाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार नहीं चाहिए। जी, दोनों क्षेत्र में, जैसे यहाँ पास में दिल्ली से टच में है ये, हमारे यहाँ जैसे सुविधा होनी चाहिए ना बच्चों के लिए, वो सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। वो सुविधा होनी चाहिए। यहाँ से कहाँ जाएंगे? गाजियाबाद जाएंगे बच्चे कॉलेज के लिए, या जाएंगे सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी? आसपास में एक ऐसा ना 1 घंटे 2 घंटे बात की जाए यहाँ तो लोकल समस्याएं और क्या क्या है यहाँ की? लोकल समस्या की तो पूछो ही नहीं, बहुत समस्या है। समस्या कहाँ तक गिने हम? कुछ आप बताइए। साफ सफाई है, बहुत काम है। साफ सफाई में है, कर्मचारी आते हैं हफ्ते में आते हैं, नाली में मारी मारी झाड़ू नहीं मारी, शहंशाह हैं। अच्छा, अपने मन के मालिक। अपने मन के मालिक है। कौन करता है? कोई नहीं करता साफ सफाई। नहीं तो ये बात बताइए, साफ सफाई का अभियान कितना चल रहा है? दिल्ली के लिए कोई ना, वो यूपी के लिए भी तो होना चाहिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए होना चाहिए। यहाँ पे भी कोई झाड़ू नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखो, हम खुद ही करते हैं अपने यहाँ के, तो चलो हमारा घर है यहाँ से यहाँ तक। अब सरकार ने कर्मचारी बना रखे हैं, किस लिए बना रखे हैं? जो आप ये कहोगे कूड़ा 3-4 दिन से पड़ा था यहाँ, और वो अब उठाया है। क्योंकि देखो एक ही चीज़ सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ मजदूर आदमी जो सबसे ज़्यादा टूट रहा है वो टूट रहा है अपने बच्चों को शिक्षा को लेकर, क्योंकि उसकी इतनी इनकम है नहीं, फिर भी वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा, कोई भी बाप हो, माँ बाप होंगे, चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा। जितनी जानकारी है और जितने भी लोग मिले उनका तो यही कहना है कि हम 200-400 रुपए कमाते हैं दिन में, और अगर मान लो घर गए 400 रुपए कमा के पता चला तेल खत्म हो गया, 200-300 का तो तेल मिर्ची ही ले लेते हैं, बचते ही क्या है हमारे पास। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, बेरोजगारी बनता जा रहा है। उसके बाद में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है, शिक्षा की होती जा रही है। तो
वो कौन सी व्यवस्था है? अभी कानून व्यवस्था की बात आंटी जी ने की कि और अभी उन्हें भरोसा नहीं है, तो अभी आपने बताया योगी जी की तरफ आप थे, समर्थन में थे उनके, क्या सबसे अच्छी चीज़ है जिसमें सरकार ने एकदम अच्छे से मुकाम हासिल किया है? देखो इस टाइम तो जो है कोरोना काल के अंदर जो सुविधाएं गरीब तक पहुंचाई है, घर घर पहुंचाई है, राशन पहुंचा है। राशन पहुंचाया। देखो एक ही सबसे बड़ी बात है, अगर इंसान कम घरों में बंद है और उस टाइम उसे खाने के लिए अगर राशन भी मिल रहा तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर वो भी ना मिले तो इंसान भूख से मर जाएगा। ये तो कोविड काल की बात हो गई, उसके पहले और बाद की। अब तक भी चल रहा है, अब तक भी राशन फ्री चल रहा है लोगों के लिए, लेकिन वो एक हो सकती है। जैसे अभी चुनाव नज़दीक है, एक और नया वेरिएंट आ गया है, आपने देखा होगा टेलीविज़न में और हर जगह। अभी उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, जैसे चुनाव हो जाएगा वो चर्चा में आ जाएगा। तो यहाँ भी तो आप देखेंगे तो सरकार अपना ही फायदा देख रही है, जनता का हित नहीं सोच रही है, क्योंकि उसको तो अभी से बरतना चाहिए सावधानी, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई कुछ नहीं लगा। सावधानी तो पहले होनी चाहिए ना। देखो मेरा तो एक ही राय है, क्योंकि इंसान अगर शिक्षा में अच्छा होगा तो वो हर किसी से लड़ सकता है, वो समस्या भी समझ सकता है, ज़रूरतें भी समझ सकता है, समझा भी सकता है, उसे सही किया वो मतदान भी सही कर सकता है। जब तक शिक्षा परफेक्ट नहीं होगी कुछ भी सही नहीं होने वाला। मेन चीज़ शिक्षा है। बातचीत करते हैं, यहाँ पर एक भैया और हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है, इन्हें क्या लगता है कि इस बार सरकार में कौन आ सकता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। यहाँ से कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी? यहाँ से तो मुझे अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है। मतलब कुछ उम्मीद जताई जा सकती है कि हाँ इस बार रुझान किसकी तरफ रहेगा? अभी तक तो रुझान का पता नहीं चल रहा, लेकिन आते आते पता पड़ जाएगा। हालांकि अभी बता दें कि यहाँ से जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, नंद किशोर गुज्जर हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है दोबारा से वो जीतेंगे, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट, या नहीं जीतेंगे? नहीं, यहाँ से नहीं जीतेंगे। यहाँ से नहीं जीतेंगे। तो यहाँ से कौन जीत सकता है, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, या फिर बात की जाए अखिलेश की यानी कि समाजवादी पार्टी की, या कांग्रेस, कौन आगे रहेगा? यहाँ से तो बीएसपी निकल सकती है। बीएसपी अब क्या? अच्छा। और अगर कामकाज की बात की जाए योगी सरकार के, तो कैसा रहा ये कार्यकाल उनका? कार्यकाल तो हमें कोई सही नहीं लगा, बस परेशान ही है जब से। कोई महंगाई इतनी है कि कोई बस पूछो मत इसके बारे में। जो ये पहले जब सरकार से पहले आए बताने आने से पहले बताते थे कि हम ये सस्ता कर देंगे। आए ही से बात के थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, हाँ, अब की बार योगी सरकार, मोदी सरकार। हाँ, तो इसी वजह से अब का हम इसका चांस कम है योगी का। तो यानी कि जो आम पब्लिक है, जितने भी यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, वो सब परेशान है। बात कर ली जाए चाहे शिक्षा की, वो भी दुरुस्त नहीं है। बात कर ली जाए चाहे स्वास्थ्य की, वो भी दुरुस्त नहीं है। बात कर ली जाए अगर महंगाई की, तो वो तो आप देख ही रहे हैं अपनी चरम पर है। बेरोजगारी भी अपनी चरम पर है। सरकार कहीं ना कहीं कई मायनों में विफल रही है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज, लोनी।